दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आज का एक सबसे अहम वीलॉग मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ तो ये गलत नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली और हमारी सीरीज़ इस हवाले से जो है वो चल रही है और उसका 77वां इजलास जो है वो इस वक्त जारी है और अपने इख्तिताम की तरफ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब से कुछ देर के बाद ख़िताब करना है, लेकिन पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के इस ख़िताब से पहले हम तारीख़ के कुछ औराक को हिलाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे इसी मंच के ऊपर यानी यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के अंदर एक तारीख़ी खिताब हुआ और उस तारीख़ी खिताब ने पाकिस्तान की आलमी रहनुमाओं की जनरल असम्बली में की गई तकारीर की तारीख़ को बदल दिया। ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ा मरहला जो है वो अबूर कर दिया। कोई भी जब किसी सीट पे बैठता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि मैं जब वहाँ से जाऊँ तो मैं कोई ना कोई अपने फुटप्रिंट छोड़ के जाऊँ, अपने इक़दाम ऐसे करके जाऊँ कि जो दुनिया याद रखे या कम से कम जिन लोगों को मैं ये सर्व कर रहा हूँ वो लोग तो यकीनन ये याद रखें। यही वजह है कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की सीट हो या कोई और हो, हर कुछ ना कुछ ऐड करने की उसके अंदर कोशिश करता है। जनरल असम्बली का ये खिताब भी जो है वो हर रहनुमा की शख्सियत, उसकी सलाहियत और इन सारी बातों का इम्तिहान होता है कि वो किस तरह से इस दुनिया को देखता है और कैसे वो अपना केस या अपने मुल्क का केस एडवोकेट करता है इस असम्बली के अंदर। यहाँ पे अमूमन अपना कैथारसिस किया जाता है, मुल्क अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं और फिर वो दुनिया से सवाल पूछते हैं और ख़ुसूसन ये सवाल यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली या यूनाइटेड नेशन से भी पूछा जाता है कि वो अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं तो हम आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं जहां ज़ेब ज़ेबी। आज का हमारा वीलॉग इमरान खान के उस तारीख़ी खिताब के साथ जुड़ा रहेगा जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के 74वें इजलास के अंदर 27 सितंबर 2019 को किया था। इस खिताब ने पाकिस्तान की तारीख़ को कुछ इस तरह से बदला कि पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानी किसी भी वज़ीर आज़म का या हेड ऑफ स्टेट का सबसे बड़ा, ज़्यादा देखे जाने वाला खिताब ये बन गया। अगर हम इस खिताब को बगौर देखें तो ये एक मैनुअल है पाकिस्तान के ख़ारजा पॉलिसी का और पाकिस्तान के आज और कल का। यानी उसके अंदर की गई हर बात ऐसा लगता है कि जैसे सच के साथ जुड़ी हुई है। उसके अंदर की हुई हर बात इस तरह है कि दुनिया भर के लिए वो सवालिया निशान है, यूनाइटेड नेशन के लिए भी इवन सवालिया निशान है। आइए हम इस खिताब की तरफ बढ़ते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इस 10 मिनट के वीलॉग के अंदर उस खिताब के बारे में आपको बताऊं। ये वो खिताब ही नहीं है बल्कि ये एक स्टेट की पॉलिसी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए इमरान खान वहाँ पे मौजूद थे और यकीनन ये उनकी सलाहियतों की हाइट थी, इर्तिका था कि जिसमें उन्होंने अपना ये तकरीबन 1 घंटे पे मुहित जो खिताब है या इससे ज़्यादा वक्त के ऊपर वो इतना खूबसूरती से अदा किया कि कहीं से कोई हिचकिचाहट नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था ये लफ्ज़ दिल से निकल रहे हैं, कोई लिखी हुई पर्ची या कोई कुछ ऐसा नहीं था। वो सब की सब बातें ऐसा था कि जैसे एक प्रॉम्प्टर के ऊपर जो है वो या एक दिमाग के अंदर जो है वो बैठी हुई हैं। बट एनीवे, सबसे बड़ी बात यही है कि लिखी हुई बातों के अंदर जब तक लहजे या फिर अगर आपकी सच्चाई जो है वो उसके साथ ना जुड़ी हुई हो अंदर की, तो आपके लिए कई दफ़ा लिखे हुए वर्ड भी जब आप अदा करते हैं तो वो आपका साथ नहीं दे रहे होते। आइए हम स्ट्रेट अवे जो है वो उसी खिताब की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि उसके अंदर क्या हुआ था। हमने जब अपना पढ़ना शुरू किया, हम बचपन से ही जो है वो इस यूनाइटेड नेशन की असम्बली के अंदर भुट्टो साहब की तकरीर या उनका फाड़ा हुआ वो ख़त जो है वो हमेशा याद रखते थे या उसके बारे में हमें कोई बताता भी था, सुनाता भी था कि किस तरह से उन्होंने अपना इजहार वहाँ पे किया और आलमी साम्राज्य या आलमी रहनुमाओं को जो है वो एक कड़ी चुनौती दे दी और उनके सामने एक सवालिया निशान खड़ा करके जो है वो उस इजलास से बाहर चले गए। ख़वातीन-ओ-ज़ात, लेकिन ये एक नया फ़िनोमेना था, यानी जहाँ पे पाकिस्तान बदल रहा था और पाकिस्तान बहुत सारी कुछ मुश्किलात का भी शिकार था। उससे पहले आपको याद है कि फरवरी 14 के अंदर अराउंड पुलवामा का अटैक होता है। पुलवामा के अटैक के बाद भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक करता है, गो कि उसमें कोई नुकसान तो नहीं होता लेकिन कहीं पे वो दुम दबा के एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे गिरा के जो है वो बाहर चले जाता है और फिर वो अपनी साइड के ऊपर ये करता है कि हमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, सो ऑन। लेकिन उसकी पादाश के अंदर पाकिस्तान भी एक अटैक करता है और पाकिस्तान भी भारत के अंदर जाके पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो अटैक करके इसी एक बड़ा नुकसान जो है वो भारत को करती है। भारत उसका बदला लेने के लिए फिर पाकिस्तान की
बाउंड्री को जो है वो क्रॉस करता है, लेकिन अब पाकिस्तान के पाक फ़िज़ाइया जो है वो उनके तैयारों को और अभिनंदन जैसे को ना सिर्फ उनके तैयारे को तबाह करते हैं बल्कि उसको ज़मीन पे भी उतार लेते हैं। और फिर जो है वो आप देखते हैं वही होता है, वो चाय की प्याली और फिर जो है वो टी इज़ फैंटास्टिक। और फिर एक असम्बली के अंदर इमरान खान आके जो है वो अभिनंदन को एक खैर सगाली के जज्बे के अंदर एक अमन के लिए जो है वो वापस भारत को कर देते हैं। लेकिन ये पैगाम जो है वो दुनिया को देते हैं कि जब भी ये दो मुल्क आपस में सामने होंगे और पाकिस्तान जो है वो ऐसी भरपूर सलाहियत रखता है कि दुनिया की किसी भी ताकत को जो है वो सवालिया निशान खड़ा कर सकता है और अपने से 7 गुना बड़ी ताकत जो अपने बाजू में बैठी हुई है उनके इन हमलों को जो है वो पाश पाश कर सकता है। ये उसका बैकग्राउंड था। अब आइए ख़वातीन हज़रात, हम चलते हैं 27 सितंबर 2019 के उस दिन में कि जब इमरान खान अपनी तकरीर करने के लिए स्टेज के ऊपर आए। इमरान खान ने अपनी स्टेज पे आते ही तकरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत को अपनी तकरीर का हिस्सा बनाया। जैसे मैंने पहले ही ये कह दिया, वो ऐसा लगता है कि जैसे मैनुअल है पाकिस्तान का, एक किताब है कि क्या पाकिस्तान है और क्या करना चाहता है दुनिया के लिए और दुनिया में किस तरह से जो है वो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के सामने आड़े आई हुई हैं। तो दोस्तों आइए अब इन्हीं की जानिब जो है वो चलते हैं। इमरान खान साहब के इस खिताब के अंदर जो सबसे पहली जो है वो उन्होंने पाकिस्तान की कुर्बानियों को बताया कि किस तरह से हम एक अमन पसंद मुल्क हैं। दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हमने हमेशा दुनिया की ताकतों खुसूसन अमेरिका का साथ दिया। इमरान खान ने बताया कि किस तरह से हमने पाकिस्तान ने जो है वो अपना नुकसान किया इस जंग के हवाले से। मतलब हमें अगर कोई एड मिली या कोई अगर हमें फ़ौजी एड मिली या इस जंग को लड़ने के लिए जो सालों तकरीबन 2 दहाइयों के ऊपर मुहित थी, इसके लिए जो कुछ भी हमने किया उसकी पादाश में पाकिस्तान को अपनी कितनी जानें यानी 70,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो शहीद करवाना पड़ा। मुल्क दहशतगर्दी के अंदर जो है वो चला गया। यानी वो 20 साल जो हमने अपने दे दिए, उन्होंने कितना नुकसान जो है वो पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान को पहुंचाया है। यानी पाकिस्तान अपनी तरक्की में कहाँ जा सकता था लेकिन नहीं जा सका। लेकिन उसकी वजह क्या सिर्फ थी कि आलमी ताकतों का साथ देना, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। दूसरी जानिब जो है वो उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान ने किस तरह से अफ़गानिस्तान में अपना किरदार जो है वो अदा किया है। 5 मिलियन से ज़्यादा अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर रेफ्यूजीज़ हैं और उनका जो है वो साथ दिया जा रहा है या उनकी जो है वो इमदाद की जाती है। तो इन सारी माली इमदाद के बावजूद पाकिस्तान को अल्टीमेटली इस जंग के अंदर जो है वो जानी और माली नुकसान हुआ। यहाँ तक कि अगर जो अमरीकी इमदाद मिली, हमारा नुकसान जो है वो उस इमदाद से कहीं ज़्यादा था। दूसरी जानिब इमरान खान ने वो जो उनका अपना बयानिया है करप्शन के हवाले से, उन्होंने इस हवाले से सेंसिटाइज़ किया पूरी दुनिया को। उन्होंने बताया कि ये गरीब मुल्क, जो छोटे छोटे मुल्क हैं जहाँ पे मुश्किल से जो है वो पैसा इकट्ठा होता है, इन ममालिक का पैसा जब पाकिस्तान से बाहर जाता है तो वो यकीनन आपके लिए और दुनिया के लिए जो है वो एक परेशानी जो है वो बनती है। लेकिन वो मुल्क जो ये पैसा रिसीव कर रहे होते हैं, यकीनन जो है वो उनके लिए तो ये बेहतरी होती है। और जब वो इस तरह की चीज़ों को रोकते नहीं हैं तो हमारे जैसे मुल्क यानी गरीब मुल्क और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली अपने रहनुमाओं का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बताया कि जब यहाँ के लोग जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो उनको जो है कोई ऐसे कवानीन नहीं बने कि जिसके ज़रिए उनका पैसा वापस या उनको रोका जा सके ये सब कुछ करने के लिए। और ये पैसा जो है वो बड़े बड़े मुल्कों के अंदर पार्क होता है। यानी अरबों रुपया वो इन ममालिक से लेके जो है वो चले जाते हैं और फिर वो दुनिया के बड़े मुल्कों के अंदर जो है वो अपनी जगह बना लेते हैं, सेफ़ हेवन्स हैं, पार्क करते हैं अपना पैसा। और ये एक वो बड़ी नाइंसाफ़ी है। यानी जब पाकिस्तान को FATF जैसे यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे इस तरह के बड़े बड़े जो है वो हदफ अबूर करने होते हैं, वहाँ पे इन सारी चीज़ों के अंदर दुनिया हमारा साथ नहीं देती। उस वक्त पाकिस्तान के हवाले से ये भी बताया कि इसके लिए फाइनेंशियल एक्शन FATF के लिए पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे इकदाम किए हैं। तो करप्शन जब तक नहीं रुकती, इन छोटे मुल्कों की करप्शन का पैसा वहाँ से जाने से नहीं रुकता, तो ये करप्शन कभी भी नहीं रुक पाएगी और ये करप्शन इसी तरह से बढ़ती रहेगी और ये मुल्क जो है वो दोबारा से परेशानियों के दलदल के अंदर जो है वो जुझते रहेंगे। इमरान खान ने उस वक्त जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतनी बड़ी डिबेट की और ऐसा लगता था जिसमें उन्होंने सबसे बढ़कर अपना बिलियन ट्री का मंसूबा जो है वो बताया। यानी बिलियन ट्री से उन्होंने बताया कि इसको हमने कंप्लीट करने के बाद ये किया जिसको दुनिया ने भी इंडोर्स किया। और इसने जो है वो ग्लोबली यानी कम से कम इस खित्ते के माहौल को और जहाँ जहाँ पे भी ये बिलियन ट्री का मंसूबा बनाया, उसको कितना क्लाइमेट के अंदर तब्दीली की जो है वो वजह बना और उससे क्या फ़ायदे हासिल हुए। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये बिलियन नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ बिलियंस जो है वो इसी तरह के ट्रीज़ का मंसूबा दुनिया भर में और पाकिस्तान के ऑल अराउंड जो है वो होना चाहिए। और इमरान खान ने यह भी बताया कि हम इसके लिए
कोशिशें कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी बताया कि अगर ये दुनिया के बड़े बड़े ग्लोबल कैपिटल्स जो हैं, ये जिस तरह से वो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, उसका ख़मियाज़ा जो है वो छोटे मुल्कों को देखना पड़ेगा। और आज देखिए, जब आज की तारीख़ के अंदर पाकिस्तान इस बुरे तरीन सैलाब के अंदर जो है वो जकड़ा हुआ है, और पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर जो है वो एक बड़ा हिस्सा इस सैलाब के अंदर है। तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब लोग जो है वो अफेक्टेड हो चुके हैं डायरेक्टली, और बहुत सारे इनडायरेक्टली इस हवाले से। और दुनिया इसको जो है वो जान रही है, देख रही है। तो ये भी वही उन्हीं चीज़ों का है कि यानी ग्लोबली जितना पोल्यूटेड कर दिया गया है माहौल को, उसकी खमियाजा जो है वो क्लाइमेट चेंज के इस बदतरीन चेंज का के अंदर जो है वो पाकिस्तान को आज देखना पड़ा। लेकिन आज पाकिस्तान है तो कल कोई और भी हो सकता है। ये इमरान खान इस हवाले से जो है बात की। दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं, अमन के लिए हम सब के साथ हैं, हम जंग नहीं चाहते, सो ऑन। इमरान खान ने इस हवाले से बहुत सारी बातें की। मोदी के हवाले से ख़ास पे बात की। कश्मीर का स्टेटस जो है वो बदलने के हवाले से जो है वो बात की गई कि किस तरह से उसका स्टेटस बदल के वहाँ पे हिंदू आबादी की डोमिनेशन करने की कोशिश की जा रही है, और आबादकारियाँ जो है वो वहाँ पे की जा रही हैं मुसलमानों के इलाके में, यानी उनको मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के अंदर तब्दील करने की घिनौनी साजिश की जा रही है। जुल्म और बर्बरियत जो है वो इंतहा के ऊपर है। उस वक्त जब वो खिताब कर रहे थे, तकरीबन 45 दिन हो गए थे कि एक कर्फ्यू जो है वो वहाँ पे चल रहा था। इस कर्फ्यू के बाद जो है वो तकरीबन 13,000 नौजवानों को इमरान खान ने कहा कि जो उनको जो है वहाँ से घरों से उठा लिया गया है, और उनके पेरेंट्स तक को ये मालूम तक नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। इसके ऊपर खसूसी जो है बात है। मोदी की इलेक्शन मुहिम के बारे में बताया गया कि उसके अंदर ये मेंशन था कि वो मुसलमानों को और इनको जो है वो कोई जगह नहीं रहने के लिए देंगे, और यहाँ से उनका ख़ात्मा कर देंगे। यानी बताया गया कि जब इस तरह का जो है वो फाशिज़म होगा, और फिर तो क्या और हो सकता है। इमरान खान ने अपनी जो है वो इसमें भरपूर जो है वो इंडोर्स करने की कोशिश की, और ख़ास करके मोदी का जो इस्लाम मुखालिफ जो है वो होना ना, उसके फाशिज़म की, इन सब की निशानियाँ जो है वो सबको वहाँ पे लोगों की दी, और लोगों के बारे में जो है बताया। इकनॉमिक्स के हवाले से बताया कि हम दुनिया के साथ ट्रेड चाहते हैं, हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए, हमें दोस्ताना ताल्लुक़ चाहते हैं, हमारी चीज़ें वहाँ से लें, हमें एक स्पेस दें, हमें मार्केट प्लेस दें, ताकि हम जो है वो आगे बढ़ सकें। इसके बाद जो एक सबसे बड़ा मरहला था, और उन दिनों में जो है वो पाकिस्तान इस चीज़ का शिकार भी था, क्योंकि फ़्रांस में जो है वो एक गुस्ताखाना खाकों के हवाले से जो है वो वहाँ के रहनुमाओं ने उनको सपोर्ट किया, या उनके ऊपर जो है वो कोई कदगन लगाने की बजाय उनको इजहार राय की आज़ादी की स्पेस देते हुए ये सब कुछ करने की इजाज़त दी। जबकि दूसरी जानिब जो है वो उम्मत मुसलमान, ख़ुसूसन पाकिस्तान के मुसलमान जो है सरापा एहतजाज थे इस हवाले से। तो और वो ये अपील कर रहे थे कि फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए। इसी हवाले से इमरान खान ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी जो हैं या मुसलमान जो हैं, उनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती कितनी अहम है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से हॉलोकॉस्ट जो है वो दुनिया के लिए अहम है, और कोई इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, कोई बात करता भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो है वो मुसलमानों के दिल के इतने करीब है कि उसके लिए वो मर मिट जाने के लिए तैयार हैं, और वो सब कुछ अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनकी शान के अंदर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस तरह से गुस्ताखाना खाके बनाना जो है वो ये उनकी शान के अंदर गुस्ताखी है। उसके लिए वो मरेंगे, मिटेंगे, सब कुछ कर जाएंगे, लेकिन वो कभी भी झुकेंगे नहीं, पीछे भी नहीं हटेंगे। और यही जो है वो उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये इजहार राय की आज़ादी नहीं है। यानी ये इजहार राय की आज़ादी आप अपने जगह पे तो कह सकते हैं। उन्होंने बताया कि आपके मज़ाहिब के अंदर इस तरह से है कि आप अपने मज़हब के प्रीचर का किसी का भी खाका बना सकते हैं, अपने किसी प्रॉफिट का खाका भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से नहीं है। तो ये सेंसिटाइज़ करने की कोशिश की कि इसको दुनिया को रोकना चाहिए। जब उनको ये पता लग जाए कि अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लग रही है तो इसमें क्या कमी है कि जो है वो कोई उससे स्टेप बैक कर जाए, और वो ये इस वजह से जो है वो ना करे कि इससे एक इंतशार दुनिया भर के अंदर पैदा हो सकता है। तो ये एक वो बहुत अहम बात थी जो यकीनन जो है वो उस वक्त की एक ज़रूरत भी थी, और उसको जो है वो करना भी था। दूसरी जानिब जो सबसे अहम बात जो है वो भारत और पाकिस्तान के ताल्लुक़ के हवाले से, इन दो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज़ के हवाले से जो है वो बात की गई कि यूनाइटेड नेशन जो कि 1945 के अंदर इसलिए कायम हुआ कि वो दुनिया से में अमन चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, अब इसके बाद कोई और भी दुनिया के अंदर जो है वो ऐसी बड़ी जंग जो है वो हो। यही वजह थी कि यूनाइटेड नेशन का क़याम किया गया, और इस तरह की जंगों और इस तरह के बड़े मसाइल से पहले ही
अपनी बहुत सारी चीज़ों को इंडोर्स करके इसको रोकने की कोशिश जो है वो करने गई थी। उससे पहले जो है वो 1939 में दुनिया के ममालिक ने जो है वो ऐसे ममालिक के ऊपर जो जारियत पसंद थे, उनको उस तरह से उनके सामने नहीं आए, इसी वजह से ये सब कुछ जो है वो वाक़यात हुए, यानी वर्ल्ड वॉर 2 तक जो है वो का मुँह देखना पड़ा। अगर बेहतर इक़दामात उस वक्त कर लिए जाते तो कभी भी ऐसा ना होता। अब आइए इसको रिवर्स जो है वो सिचुएशन में ये किया कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की पास की हुई करारदाद के ऊपर जो है वो फ़ैसले नहीं करवाएंगे वो भारत के साथ और कश्मीर के हवाले से खुसूसी, तो कभी भी ये कन्फ्लिक्ट जो है वो हल नहीं होंगे। और यही वो वजह है कि ये मसाइल जो है वो बढ़ते से बढ़ते चले जाएंगे। इमरान खान ने जो सबसे ख़ास इसमें बात कही वो ये कही कि दुनिया को अब ये नहीं सोचना कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, हमें किस चीज़ का साथ देना, हक़ और सच के अंदर जो है वो तयन करना है कि कौन सही और कौन गलत है, ना कि ये देखना है। यानी एक बड़ा सवाल जो है वो आलमी रहनुमाओं के लिए कर लिया कि आपने ये सोचना है कि हमने गलत और सही का साथ देना है या फिर आपने एक से 2 बिलियन की मार्केट के बारे में सोचना है। यानी यहाँ पे इमरान खान ने वो तंज़ किया जो दुनिया के बड़े ममालिक अमूमन करते हैं। यानी भारत को इसलिए नहीं उनकी जारियत और उनकी गलत बातों के हवाले से कुछ कहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी प्रोडक्ट वहाँ पे सेल हो रही है और वहाँ पे क्योंकि वहाँ की 1.25 अरब जो है वो आबादी है और वो कंज्यूमर हैं उसके, और अगर कहीं वो नाराज़ हो गए तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो हमारी कंजम्पशन जो है वो बंद हो जाएगी। इमरान खान ने इसको सेंसिटाइज़ किया और एक खुला सवाल जो है वो इन आलमी रहनुमाओं के ऊपर कर दिया। इस तरह से ये जंग जो है वो आगे बढ़ी। इमरान खान का आखिरी अल्फाज जो है वो उन्होंने पूरे हॉल को हिला के रख दिया। तालियों की एक तरफ गूंज थी तो दूसरी जनब जो इसको देखने सुनने वाले जो थे उनके भी ऐसा लग रहा था कि दिल उसके साथ धड़क रहे हैं जैसे वो खिताब कर रहे थे। उसमें जो सबसे बड़ी वजह थी उन्होंने ये बताई कि अगर एक जंग शुरू होती है, चाहे हमला करने वाला 7 गुना बड़ा क्यों ना हो, अगर एक जंग ही शुरू हो जाती है तो हमला करने वाला अगर 7 गुना, यानी यहाँ पे भारत की मिसाल दी गई, तो मैं अपने आप से ये सवाल करता हूँ कि मैं क्या करूँगा। आइदर आई विल सरेंडर, यानी मैं सरेंडर कर जाऊँगा या फिर मैं अपनी मौत तक लड़ूंगा। वो कहते जब मैं ये सवाल करता हूँ तो आई सी माई बिलीव कि मेरा बिलीव है बहैसियत मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट वन, देयर इज़ ओनली अल्लाह। तो मेरा बिलीव मुझे ये कहता है कि मैं आखिर तक लड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक, अपनी मौत तक जो है वो लड़ूंगा, और वो ही मैं करूंगा जब अगर कभी हमारे ऊपर जो है वो जारियत या इस तरह की कोई बात की गई। और ये वो अल्फाज थे कि इमरान खान ने एक खुला मैसेज दे दिया, ख़ास करके भारतीय उस जारियत जो उससे कुछ देर पहले हो रही थी उस हवाले से एक बहुत वाइज जो है वो मैसेज दे दिया दुनिया को। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा को जो है वो किया कि यूनाइटेड नेशन को कहा कि अब ये आपका काम है कि आप जो है वो इन 2 न्यूक्लियर जो अगर आमने सामने खड़ी हुई हैं, ये 2 नेशंस जो हैं और वो न्यूक्लियर भी हैं, और अगर उनमें से कोई ये बिलीव रखता है कि मैंने हारना नहीं है अपनी मौत तक, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या कुछ कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मेरा मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सेंसिटाइज़ करना है दुनिया के आलमी रहनुमाओं को कि आप लोगों को अपना किरदार अदा करना है। आज हमने 1939 की तरह नहीं सोचना कि उस तरह के जो है वो छोटे छोटे इक़दाम किया जाए, बल्कि आज जो है वो वक्त है बातों के अलावा एक्शन करने का, कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी पास की हुई करारदादों के ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाए और भारत को जो है वो कश्मीर के अंदर गुंडागर्दी करने से रोके, वहाँ का कर्फ्यू ख़त्म करे, वहाँ के जो बच्चे जिनको उठा लिया गया है उनके घरों से उनको रोकें, वहाँ के माओ बच्चों तालीम का उनको एक यकसा मौक़े हों, वहाँ पे आबादकारियाँ जो है उन गलत आबादकारियाँ उनको रोका जाए, वहाँ पे मेजॉरिटी को माइनॉरिटीज़ में तब्दील होने से रोका जाए, मुसलमानों के हकूक़ का जो है वो ख्याल रखा जाए, कश्मीरियों के हकूक़ का ख्याल रखा जाए, और उसी के साथ साथ में जो वहाँ पे जारियत जो है वो भारतीय फ़ौज कर रही है उस हवाले से जो है वो रोका जाए। यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे तकरीबन जो है वो 1 मिलियन के करीब अगर फ़ौज वहाँ पे तैनात हो तो वो कितना बड़ा जो है वो सवालिया निशान है। यानी कश्मीर की आबादी और उसकी परसेंटेज को अगर देख लें तो आप सब लोगों के सामने जो है वो एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देती है। तो इस हवाले से उन्होंने बताया कि अगर ऐसी जंग होती है 2 न्यूक्लियर आर्म्स फोर्सेस के दरमियान, तो ये ना समझिए कि इसका इम्पैक्ट जो है वो उन 2 मुल्कों को जाएगा, बल्कि इसका इम्पैक्ट द वे बियॉन्ड दीज कंट्रीज़ होगा, यानी दुनिया भर तक जो है वो इम्पैक्ट इसका जाएगा। एंड आई थिंक ये बहुत वाइजली जो है वो एक खुला पैगाम था, बल्कि पैगाम के साथ साथ में बहुत हम्बलनेस के साथ इमरान खान का टर्न करना था उनको कि
ये सब कुछ भी हो सकता है। यानी अपना मुद्दा भी बताया और उसके साथ साथ में अक़वाम मुत्तहिदा को ये भी सेंसिटाइज़ कराया और दुनिया के ममालिक को कि अब आपको एक हक़ का साथ या राइट वे की जानिब जो है वो जाना है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि जो बातें थोड़ी मुझे याद थी ये मैंने सब आपके साथ की, लेकिन बहरहाल ये वो बड़ी चीज़ें थी जो इमरान खान के इस खिताब में थी। आइए अब हम इस खिताब के बारे में करते हैं। ये तारीख़, जब मैं कहता हूँ कि ये तारीख़ क्यों इस खिताब ने रख ली, आपको ये याद इसलिए करवाने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई है कि शहबाज शरीफ का इम्तिहान है आज। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हर बंदा जो है वो आज उनके इस खिताब को अब इमरान खान के इस खिताब के साथ जो है वो देखेगा। बिल्कुल उसी तरह से जब इमरान खान से पहले हर आने वाले खिताब को जो है वो देखा जाता था, क्या वो भुट्टो की उस वक्त के किए गए इक़दाम और उस तरह से के मुताबिक था, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस था, वो उस तरीके से जो है वो पाकिस्तान का मुद्दा वो बयान कर पाए थे। तो बहुत जगहों के ऊपर जो है वो ऐसे सवालात मिलते थे जहाँ पे लोग ये सवाल उठाते थे कि नहीं, उनको वो सब कुछ नहीं मिल रहा। आज लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान की इस स्पीच और इस जोश और वलवले को कोई मीट कर सकेगा, शहबाज शरीफ मीट कर सकेंगे, या पाकिस्तान की जो है वो सही आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचा सकेंगे। यकीनन ये आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों, आप सब लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस तारीख़ी किताब के लिए पाकिस्तानियों के लिए बहुत इसकी अहमियत है और यकीनन जो है वो मैं कम से कम इसको एक पाकिस्तान के मैनुअल की तरह से जो है वो देखता हूँ। इसमें और भी बहुत सारी बातें थी। कल्चरल एक्सचेंज, पाकिस्तान के अंदर जो है वो टूरिज़म को बढ़ाना चाहते हैं, खेलों को फ़रोग़ देना चाहते हैं, लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं अपने हमसाया मुल्कों के। हमें इस हवाले से रोका ना जाए या हमें स्पेस दी जाए इसमें। यानी जब दुनिया के दूसरे बाहर बैठे हुए मुल्क जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं इस छोटे छोटे मुल्कों के ऊपर, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो अपनी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी जो है वो नहीं बना सकते। ये कैसा मुमकिन है कि एक साथ बैठे हुए मुल्क से आप इसलिए कुछ ख़रीद ना सकें कि आपका कोई दूसरा दोस्त बड़ा जो है वो नाराज़ ना हो जाए। ये सारी वो बातें थी जो इमरान खान ने बड़े ही कंपोज वे के अंदर जो है वो उसमें बातें की। आज एक बार फिर से इनमें से बहुत सारी बातों को दोहराने का वक्त आ गया है। देखते हैं शहबाज शरीफ साहब इसको कैसे दोहराते हैं। आप सब लोग हमारे साथ रहिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है, और हाँ, अगर कुछ सजेशन देना चाहे तो तब भी ज़रूर दीजिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं हूँ जहां ज़ेब ज़ेबी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।